ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें जो पहला सेंटेंस है इसको वर्ड के रूप में हम एक्सप्लेन करेंगे, सेंटेंसेस को वर्ड के रूप में और तब वर्ड का हिंदी। जैसे वन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविज़न और प्रोग्राम्स, यानी वह जो रेडियो या टेलीविज़न के कार्यक्रमों को प्रेजेंट करता है उसे हम एंकर कहते हैं। हिंदी में इसे उद्घोषक कहेंगे, उद्घोषक। अब यहीं पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आप एक याद करने के साथ साथ दो चीज़ याद कर सकते हैं। ये जो भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये प्रोफेशन को व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस हैं या वर्ड्स हैं, और इसी में थोड़ा सा बदलाव कर दें तो एक याद के साथ दो याद होगा। जैसे वन हु हटा करके हम लिख दें कि एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग, एक्ट ऑफ केवल लगाते चलें तो थोड़ा सा यहाँ बदलाव करने से दो दो चीज़ें एक साथ याद होंगी। एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम, तो उसको हम कहेंगे एंकरिंग या अनाउंसमेंट। थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो एक याद के साथ दो याद होगा। एक्ट ऑफ कर देंगे तो यहाँ एंकरिंग हो जाएगा या अनाउंसमेंट हो जाएगा और तब अर्थ हो जाएगा उद्घोषणा। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, वह जो मानव जाति के विकास का अध्ययन करता है, यानी वह जो यह अध्ययन करता है कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ, कैसे मानव विभिन्न जातियों में बदले, कैसे इन्होंने क्या चीज़ सीखना शुरू किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिंदी में इसे हम मानव विज्ञानी कहते हैं, मानव विज्ञानी। तो यह हो गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यही अगर एंथ्रोपोलॉजी हो तो कैसे उसका विश्लेषण होगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्ट ऑफ स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, एक्ट ऑफ स्टडिंग, या केवल ऐसे भी आ जाएगा कि स्टडी, स्टडी जिसमें स्टडी आएगा उसको आप दो तरह से याद करिएगा। स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो जब स्टडी ऑफ होगा तो जी वाई हो जाएगा, ये बड़ा ही आसान चीज़ है। स्टडी ऑफ होगा तो जी वाई हो जाएगा। वन हु होगा या ए पर्सन हु होगा तो जी आई एस टी हो जाएगा। यानी जी वाई होगा तो विषय को व्यक्त करेगा और जी आई एस टी हो जाएगा तो उस व्यक्ति को व्यक्त करेगा। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए हो जाएगा स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए होगा ए पर्सन या वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। इस तरह से एक याद करेंगे और दो याद होगा आपको। वन हु ट्रैवल्स इन स्पेस क्राफ्ट्स, वह जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करता है, अंतरिक्ष यात्री कहलाता है, एस्ट्रोनॉट कहलाता है। यानी हिंदी में इसे हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट, वन हु राइट्स ब्यूटीफुल्ली, वह जो सुंदर सुंदर लिखता है। वन हु राइट्स ब्यूटीफुल्ली यानी कैलीग्राफर, सुलेखक, सुलेखक जिसकी लेखनी बहुत सुंदर हो, जो बिल्कुल स्पष्ट लिखता हो, उसे कैलीग्राफर कहते हैं। और यही अगर आ जाए कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, तो उसे कहेंगे कैलीग्राफी। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को कैलीग्राफी कहेंगे और बैड हैंडराइटिंग को कैकोग्राफी कहेंगे। बैड हैंडराइटिंग कैकोग्राफी या रफ हैंडराइटिंग तो कैकोग्राफी, और ब्यूटीफुल राइटिंग या हैंडराइटिंग तो कैलीग्राफी। और वन हुआ जाए या ए पर्सन हुआ जाए तो कैलीग्राफर। फिर वही चीज़ जिसको हम एक्सप्लेन कर दिए, वह जिसकी लिखावट स्पष्ट ना हो, वह जो रफली लिखता हो, वह जो सुंदर नहीं लिखता हो। हिंदी इसका थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। कैकोग्राफर यानी वह जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो, जो सुंदर सुंदर न लिखता हो, उसे कैकोग्राफर कहते हैं। और बैड हैंडराइटिंग को कैकोग्राफी कहते हैं। नाउ वर्ड नंबर 6 इज वन हु ड्रॉज मैप्स, वह जो मैप को ड्रॉ करता है, मैप को खींचता है, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्र बनाने वाला, मानचित्र निर्माता।
वह जो मानचित्र को बनाता है। मानचित्र निर्माता आप हिंदी लिख लेंगे यहाँ, कार्टोग्राफर मानचित्र निर्माता। नेक्स्ट है, हाँ अब अगर परीक्षा में कार्टोग्राफी आए तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा। एक्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स, एक्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स, तो कार्टोग्राफी हो जाएगा। बिल्कुल 1 से 2 याद होते चलेंगे इस तरह से। वन हु टीचेस द आर्ट ऑफ डांसिंग, वह वन हु या ए पर्सन हु टीचेस द आर्ट ऑफ डांसिंग, वह व्यक्ति जो नृत्य कला को सिखाता है उसे क्या कहते हैं, तो नृत्य रचनाकार या नृत्य रचयिता या नृत्य रचनाकार, कोरियोग्राफर। अब अगर कोरियोग्राफी हो तो उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो टीचिंग द आर्ट ऑफ डांसिंग या एक्ट ऑफ टीचिंग द आर्ट ऑफ डांसिंग को कोरियोग्राफी कहेंगे, यानी नृत्य रचनाकार या नृत्य रचना। हिंदी आप सुनकर भी लिख सकते हैं, नृत्य रचनाकार, और जब कोरियोग्राफी हो जाएगा तो नृत्य रचना हो जाएगा। 8 में है, वन हु प्रोफेशनली ड्राइव्स ए मोटर कार, वह जो पेशा के तौर पर कार को चलाता है, मोटर कार को चलाता है, उसे शौफा कहते हैं। शौफा, मोटर कार जो प्रोफेशनली चलाता है, यानी जिसे आप देखते होंगे लिबास में रहता है, टोपी लगा करके, व्हाइट कपड़ा पहन करके, वो शौफा कहलाता है, कार चालक। अगर यूं ही हम कार चलाते हैं तो हमें शौफा नहीं कहा जाएगा, सिंपली ड्राइवर कहा जाएगा। लेकिन अगर हम प्रोफेशनली कार चलाते हैं और हम लिबास मेंटेन करते हैं उसका, तो शौफा कहा जाएगा। नेक्स्ट, वन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स ऑन ए स्टेज, वह जो स्टेज पर परफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस करता है उसे कंपियर कहते हैं। कंपियर, इसका भी हिंदी उद्घोषक होता है, इसका भी काम एंकर जैसा ही है, उद्घोषक, जो प्रोग्राम में कौन कौन भाग लेने वाले हैं, कौन किस रोल को निभाने वाला है, यह जो बताता है उसे हम कंपियर कहते हैं। और यह बताने का काम कंपियरिंग होता है, यानी एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द परफॉर्मर्स ऑन ए स्टेज, तो कंपियरिंग हो जाएगा, आईएनजी कर देंगे। नेक्स्ट, वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम और ऑफ ए क्रिकेट पिच, वह व्यक्ति जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है या क्रिकेट पिच का इंचार्ज होता है। अच्छा, लिखने में छूट गया है, इसे मैं लिख दे रहा हूँ। क्यूरेटर, वह व्यक्ति जो किसी संग्रहालय का संरक्षक है, म्यूजियम की देख रेख करता है या क्रिकेट पिच की देख रेख करता है, उसे हम क्यूरेटर कहते हैं। संग्रहालय संरक्षक या पिच की संरचना करने वाला, जो पिच की देख रेख करे कि कोई उसे बाधित ना करे, डिस्टर्ब ना करे, वहाँ कुछ दूसरा गड़बड़ी पैदा ना करे, तो वह व्यक्ति भी जो उसकी देख रेख करता है उसे भी हम क्यूरेटर कहते हैं। नाउ 11, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, डील इन मीन्स बेचना, वह जो फूल बेचता है यानी फूल विक्रेता, फूल विक्रेता फ्लोरिस्ट कहलाता है। फूल विक्रेता को क्या कहें, फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट, वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, वह व्यक्ति जो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज करता है, जो यह चेक करता है, घूम करके देखता है कि लोग चीटिंग ना कर लें, स्टूडेंट्स चीटिंग ना कर लें, उसे इनविजिलेटर कहते हैं। हिंदी में वीक्षक या निरीक्षक कहा जाता है, वीक्षक या निरीक्षक। और फिर इसमें भी हो सकता है कि एक्ट ऑफ सुपरवाइजिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, एक्ट ऑफ सुपरवाइजिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो इनविजिलेशन हो जाएगा। एक्ट ऑफ आ जाएगा तो इनविजिलेशन हो जाएगा। आप जब नोट करेंगे तो दोनों शब्द नोट करेंगे, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा देने से एक के साथ दो याद होता है। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, वह जो शब्दकोश
को संग्रह करता है, कंपाइल करना, संकलन करना, वह जो शब्दकोश का संकलन करता होता है उसे इंग्लिश में लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। शब्दकोश रचयिता हिंदी होगा, शब्दकोश रचनाकार, शब्दकोश संकलन करता या शब्दकोश रचयिता, लेक्सिकोग्राफर। अब लेक्सिकोग्राफी भी होता है तो एक्ट ऑफ कंपाइलिंग ए डिक्शनरी, एक्ट ऑफ कंपाइलिंग ए डिक्शनरी तो हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी। वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस, वह जो इलेक्शन में वोटिंग के पैटर्न का स्टडी करता है उसे हम सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, चुनाव विश्लेषक। सेफोलॉजिस्ट यानी चुनाव विश्लेषक। तो फिर जब ये GIST है तो GY भी हो सकता है, GIST जहाँ भी अंत में मिले वहाँ GY भी हो सकता है, यानी सेफोलॉजी, सेफोलॉजी। अब यहाँ देखिए स्टडीज़ है तो यहीं पर लिख देंगे स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस तो वो हो जाएगा सेफोलॉजी। तो जहाँ जहाँ लॉजिस्ट आएगा, ग्राफिस्ट आएगा, वहाँ ग्राफी कर देने से विषय हो जाएगा और लॉजी कर देने से विषय का बोध होने लगेगा। वन हु गिव्स शेप टू ए स्टोन, वह जो पत्थर को आकार देता है, वह जो पत्थर को रूप देता है उसे स्कल्पटर कहते हैं, मूर्तिकार कहते हैं। वह जो पत्थर को एक श्रृंखला देता है, एक रूप देता है, एक आकृति देता है उसे हम स्कल्पटर कहते हैं, मूर्तिकार। तो इस आज के एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हमने 15 शब्दों को आपको बताया और ये कुल 15 शब्द प्रोफेशन को व्यक्त करने वाले हैं। इसी तरह से अब प्रत्येक दिन हम अपलोड करेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये डिनोटिंग प्रोफेशंस हैं और इसी तरह से हर दिन करके इसको भी अभी कंटिन्यू करना है और भी विभिन्न प्रकार के सब्स्टिट्यूशंस हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।